नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी मध्यकालीन हस्तलिपि पर बात करने वाले हैं। नाम है कोडेक्स गिगास। जी हाँ, कोडेक्स गिगास। सोचिए, करीब 3 फीट लंबी किताब। और वजन लगभग 75 किलो। ये 13वीं सदी में बनी थी, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल। और इसका एक नाम और भी है जो शायद ज्यादा मशहूर है। हाँ, डेविल्स बाइबल, मतलब शैतान की बाइबल। जी। ये नाम क्यों पड़ा? भाई, इसमें शैतान का एक पूरे पन्ने का चित्र है और इससे जुड़ी एक कहानी भी है जो थोड़ी डरावनी सी है। हाँ, वो कहानी तो बहुत ही नाटकीय है। तो चलिए आज इसी अनोखी किताब के रहस्यों को थोड़ा समझते हैं। इसकी उत्पत्ति, ये शैतान वाला पहलू कहाँ से आया ये सब? हाँ, तो देखिए, जो सबसे मशहूर कहानी है वो एक किंवदंती है। कहते हैं कि बोहेमिया में एक मठ था, वहाँ एक भिक्षु मतलब साधु रहता था। अच्छा। उसने कोई बहुत गंभीर अपराध कर दिया था, तो सजा के तौर पर उसे दीवार में जिंदा चुनवाने या शायद मौत की सजा सुनाई गई। ओहो, ये तो बहुत सख्त सजा है। जी। तो अपनी जान बचाने के लिए उसने एक वादा किया, एक बहुत बड़ा वादा, कि वो सिर्फ एक रात में दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शानदार किताब लिख देगा। एक रात में? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यही तो बात है, बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। तो जब आधी रात हुई, उसे लगा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तब उसने मदद मांगी, कहते हैं शैतान से, यानी लूसीफर से। शैतान से मदद? और सौदा क्या हुआ? सौदा हुआ कि भिक्षु अपनी आत्मा शैतान को देगा और बदले में शैतान वो किताब पूरी कर देगा। और शैतान ने कर दी? किंवदंती तो यही कहती है, शैतान ने रात भर में किताब लिख दी। और कहते हैं अपना एहसान जताने के लिए या शायद अपनी पहचान छोड़ने के लिए उसने अपनी एक बड़ी सी तस्वीर भी उस किताब में बना दी, पूरे पन्ने पर। वाह, ये कहानी अपने आप में इस किताब को इतना मतलब रहस्यमय बना देती है। बिल्कुल, इसी कहानी की वजह से इसे डेविल्स बाइबल कहा जाने लगा। बल्कि ये तो उस जमाने का एक तरह का ज्ञान कोश है। ज्ञान कोश मतलब इसमें बाइबल का पूरा लैटिन अनुवाद तो है ही, वो वल्गेट वर्जन, लेकिन उसके साथ साथ यहूदियों का इतिहास है जो फ्लेवियस जोसेफस ने लिखा था। अच्छा। संत इसिडोर ऑफ सेविल का एक विश्व ज्ञान कोश है, एटिमोलॉजिया। फिर बोहेमिया का अपना इतिहास है, क्रॉनिका बोहेमोरम। इतिहास भी है इसमें? हाँ, और सिर्फ इतिहास ही नहीं, चिकित्सा की बातें हैं, मतलब बीमारियों के इलाज, नुस्खे, यहाँ तक कि जादू टोना, झाड़ फूंक के मंत्र भी हैं। जादू टोना में? एक बाइबल में? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है आज, लेकिन उस जमाने में शायद ज्ञान का दायरा अलग था। इसमें पापों की सूची है, उनके प्रायश्चित कैसे करें, मठ के क्या नियम हैं, एक कैलेंडर भी है। मतलब धर्म, इतिहास, विज्ञान, लोक मान्यताएं, जादू, सब एक ही जगह? जी हाँ, सब कुछ एक जिल्द में। ये दिखाता है कि उस वक्त मठ सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, बल्कि वो ज्ञान, इतिहास और यहाँ तक कि आम धारणाओं को सहेजने के भी केंद्र थे। ये तो कमाल की बात है, बहुत अनोखा मिश्रण है ये। और कोई ऐसी हैरान करने वाली बात इसके बारे में? हाँ, है ना, कई हैं। सबसे पहली और शायद सबसे रहस्यमयी बात यह है कि पूरी किताब की लिखावट, मतलब हैंडराइटिंग, एक जैसी लगती है। एक जैसी? पूरी किताब? हाँ, बिल्कुल एक समान। ऐसा लगता है जैसे किसी एक ही इंसान ने इसे लिखा हो। लेकिन ये तो इतनी बड़ी किताब है। हाँ, इसीलिए तो जानकारों ने अंदाजा लगाया है कि अगर किसी एक ही व्यक्ति ने इसे लिखा है तो लगातार बिना रुके लिखने पर भी इसमें कम से कम 20 से 30 साल लगे होंगे। 20 से 30 साल? एक आदमी? हाँ, तब तो वो रात वाली कहानी। हाँ, वो कहानी तो फिर कहानी लगती है। 30 साल बहुत लंबा समय है। और ये बनी कैसे? मतलब इसके पन्ने, इतने बड़े पन्ने। हाँ, वो भी कमाल है। इसके पन्ने जानवरों की खाल से बने हैं, जिसे वेलम कहते हैं। वेलम, जी। और अनुमान है कि इस पूरी किताब को बनाने में करीब 160 गधों या शायद बछड़ों की खाल का इस्तेमाल हुआ होगा। 160 जानवर सिर्फ एक किताब के लिए? जी, और सिर्फ लिखावट ही नहीं, इसमें रंगीन चित्र भी है, डिजाइन है, खासकर हर अध्याय की शुरुआत में बहुत सुंदर काम है। और वो शैतान वाली तस्वीर भी पूरे एक पन्ने पर बनी है। ये भी उस जमाने की कला में थोड़ी अजीब बात थी, क्योंकि शैतान को अक्सर छोटा या हाशिए पे दिखाया जाता था। तो ये इतनी अद्भुत और कह सकते हैं थोड़ी डरावनी किताब आज है कहाँ? कोई देख सकता है इसे? हाँ, ये आज भी मौजूद है। फिलहाल ये स्वीडन में है, स्टॉकहोम शहर में।
वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में इसे बहुत हिफाजत से रखा गया है। स्वीडन कैसे पहुंची है? बनी तो बोहेमिया में थी। हाँ, ये 17वीं सदी की बात है। एक युद्ध चल रहा था, 30 वर्षीय युद्ध। उसके आखिर में स्वीडिश सेना ने प्राग पर कब्जा कर लिया था, तो युद्ध की लूट के माल के तौर पर वो इसे अपने साथ स्वीडन ले गए। अच्छा, लूट में ले गए थे। और क्या आज भी लोग वो सब मानते हैं, मतलब कि ये किताब श्रापित है या इसके पास रहने से कुछ अजीब होता है? देखिए, लोक मान्यताएं तो होती ही हैं, खासकर ऐसी रहस्यमयी चीज़ों के साथ। कुछ लोग आज भी शायद सोचते होंगे कि ये किताब अशुभ है या इसमें कोई खास अलौकिक शक्ति है। लेकिन जो शोधकर्ता है, इतिहासकार है, वो इसे ऐसे नहीं देखते। उनके लिए शैतान का वो चित्र मध्ययुगीन सोच का एक प्रतीक है, बुराई की ताकत और उससे इंसान के संघर्ष की याद दिलाता है। वो इसे किसी असली शैतानी चीज से नहीं जोड़ते। तो उनके लिए ये क्या है? उनके लिए ये मध्यकालीन यूरोप की कला, उस जमाने के ज्ञान और पांडुलिपि बनाने की जो कला थी, उसका एक बेजोड़ बहुत ही महत्वपूर्ण नमूना है। तो कुल मिलाकर कोडेक्स गिगास वाकई में रहस्य, इतिहास, कला और ज्ञान का एक असाधारण संगम है। बिल्कुल। वो शैतान वाली कहानी सच हो या ना हो, इसका जो विशाल आकार है, इसमें जो तरह तरह की चीजें लिखी हैं और इसे बनाने में जो मेहनत लगी होगी, अविश्वसनीय। ये सब मिलकर इसे इतिहास की सबसे दिलचस्प किताबों में से एक बना देता है। सही कहा। ये उस युग की महत्वाकांक्षा को दिखाता है, उनकी ज्ञान की प्यास और उनकी कलात्मक क्षमता का एक जीता जागता सबूत है। एक ही किताब में इतना सब कुछ समेट लेना, ये अपने आप में ही एक अजूबा है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, हाँ, कि न जाने मध्ययुग की ऐसी और कितनी पांडुलिपियां होंगी जिनमें कितने ही अनकहे रहस्य, कितना ही भूला बिसरा ज्ञान छिपा होगा। हाँ, जो शायद आज भी हमारी समझ और खोज का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।